हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने कुछ आयन्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे थे, जिनमें सिंपल आयन के ऊपर प्लस चार्ज था या माइनस चार्ज था। ठीक है। अब यदि किसी कॉम्प्लेक्स में मेटल प्रेजेंट है और उसका ऑक्सीडेशन नंबर दे रखा है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है ये भी आपको 11th क्लास में आना चाहिए। जैसे मैंने लिखा K4 FeCN6। अब इसका IUPAC क्या होगा या कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होंगे, ये आपको 12th में बताए जाएंगे। हल्का सा बता देता हूँ कि CN कितना है 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 6। इसका अभी इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ Fe कौन सी कंडीशन में है, 6 - 4, यानी कि Fe 2+ कंडीशन में है। अब Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ओरिजिनल क्या होता है? Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26। तो देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6। अब यहाँ आउटर मोस्ट कौन सा है, 4s है, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन हम रिमूव कर देंगे। यहाँ क्या आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये 0 हो गया, तो क्या बचा 3d6। क्लियर? इतनी सी बात है, केवल ये दे रखा है और फिर इसके अंदर ये बात बताए कि भाई इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, एक CN पर क्या चार्ज होता है माइनस, तो CN कितना है 6 है, तो 6 माइनस, इनको उल्टा किया तो क्या आ गया 6+। ठीक है। एक पोटेशियम पर क्या चार्ज होता है +1, कितने पोटेशियम है 4, उल्टा करो तो क्या आ जाएगा -4, तो 6 - 4 क्या आ जाएगा 2। इस तरह से आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल करके फिर उस मेटल आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। क्लियर? अब देखिए, सपोज मेरे को कोबाल्ट से रिलेटेड कोई कॉम्प्लेक्स बनाना है। मैंने लिखा CONH3 and Cl2। अब यहाँ पर आपको कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन नंबर है उस बेस पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है। ठीक है। तो देखिए, ये तो होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल का ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्या होता है 0, तो इसकी वजह से तो क्या हो गया 0। और Cl पर क्या चार्ज होता है माइनस, कितने Cl हैं 2 Cl, तो क्या आ गया 2 माइनस, उल्टा करो तो क्या आ जाएगा 2+, यानी कोबाल्ट और ये कोबाल्ट 2+। कोबाल्ट कितना होता है 27। ठीक है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d7। 2+ कंडीशन में लिखना है, तो ये यहाँ से आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d7। क्लियर? तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स में मेटल आयन, ये मेटल आयन है। ठीक है, मेटल का आयन, इसलिए मेटल आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख सकते हैं। ठीक है।
और एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे AgNH3 twice 1+, ये 0 होता है और ये प्लस है तो प्लस ही रहेगा। तो यहाँ Ag का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, +1 या 1+। तो Ag का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। Ag कितना होता है 47, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 और 5s1 और 4d10। काउंट कीजिए, 47 हो गया क्या, 10 18 20 30 36 37 और 10 47। ठीक है। अब Ag 1+ है, 1+ है तो आपको इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, ये आउटर है, देखो 5 लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s0 हो गया, 0 को लिखने की ज़रूरत है नहीं, 4d10। इस तरह से आपके ये Ag का कॉम्प्लेक्स में Ag1+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए CO, देन CO6। अब देखिए कार्बोनिल क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, न्यूट्रल लिगेंड है इसलिए इसका क्या होगा 0। तो अब कोबाल्ट का ही लिखना है आपको, क्योंकि यहाँ कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 0। ठीक है, तो 0 होता है तो उसको लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, इसलिए सिंपल सी चीज़ है कि आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज़ लिख सकते हैं। जैसे 27 होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d7। ठीक है, 0 होने की वजह से यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका रहेगा। ठीक है, इसी तरह से आप देखिए Cu H2O होल 4 और SO4। क्लियर, यहाँ पर H2O की वजह से ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0। SO4 पर क्या चार्ज होता है -2, क्या चार्ज होता है इसके ऊपर -2, नीचे लाओ +2। तो यहाँ कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया 2+। तो पहले कॉपर का लिख लीजिए, कितना होता है 29, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10। ठीक है, ये आपको ऐसा क्यों होता है पहले बता दिया था, हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी की वजह से। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये यहाँ पर 2+ है तो कहाँ से रिमूव होगा, 1 फ्रॉम 4s1 एंड 1 फ्रॉम 3d10। तो यहाँ क्या बच जाएगा 3d9। क्लियर, तो देखिए यहाँ क्या आ गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 हो गया और एक यहाँ से रिमूव होगा तो 3d9। ठीक है, तो हम इस तरह से इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। अब आप घर पर प्रैक्टिस करना अच्छी तरह से कि इस तरह की कॉम्प्लेक्स, हालांकि ये थोड़ा आपको हार्ड लग रहा होगा लेकिन 12th के लिए ये आपके प्रॉफिट वाला वर्क करेगा। जब आप 12th में आ जाओगे तो इस तरह के आपका पूरा एक चैप्टर है
उसमें आपको इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने पड़ेंगे, फिर वहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स भी निकालने पड़ेंगे। इसलिए आपको ये आना चाहिए 11th स्टेज पर। क्लियर? ओके।